अभी हम 3 महिलाओं से जिनसे पहले मिले, दे वर इन डिफरेंट फील्ड्स। इससे पहले उनको एक काम करने का अलग अलग फील्ड्स में आइडिया था। एक बात होती है एक ड्रीम देखने का, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना टेक्निकलिटीज आ जाती है। तो वो आपके लिए हाउ डिड यू गो अबाउट इट? मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से होम मेकर्स हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन दैट लीप ऑफ फेथ वो नहीं ले पा रही। आई डोंट नो टेक्निकल क्या, बट हमने बड़ा स्क्रैच से शुरू किया और जैसे सोचा हुआ था वैसे ही एग्जीक्यूट किया कि एक ब्रांड नेम लेंगे, उसको कैसे हमने करना है, ऐसे हमने स्टार्ट किया। बट हमारा यही था कि हम हैंडलूम या हैंडक्राफ्ट में ही, कपड़ों में ही करेंगे। बट आई डोंट नो टेक्निकल बहुत ज्यादा हमने दिमाग नहीं लगाया, हमारा हो गया। Lots of people, our friends, family, so lot of support। Okay। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे वो लोग हमारे लिए आ जाते थे। जैसे सोर्सिंग की अगर मैं बात करूं कि हाउ डिड यू नो कि कहाँ जाके कपड़े लें? वो हमारा खुद का बड़ा शौक है ना, हम अपने कपड़ों के लिए इतना मार्केट ढूंढते थे, एक्सप्लोर किया हुआ। तो वो हमारे वेंडर्स हमें अपने लिए थे, तो वो हमने बिजनेस के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तो बस एक छोटी सी पहल, और हाँ मेहनत लगती है, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। तो चलिए आप जानिए कि मन्नत इस सुंदर में क्या हो रहा है। तब तक मैं भी अपने मन को सुंदर कर लेती हूँ। आ चुकी हूँ वहां जहां मेरा वक्त बहुत बीतता है, सिल्वर ज्वेलरी। सपना जो आप सभी ने कभी ना कभी देखा ही होगा, वो ये कि आपके चारों तरफ बस पैसे ही पैसे हों और पैसों की बारिश हो जाए। सोचिए अगर ऐसा सच में हो जाए तो क्या होगा। सोचने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर ऐसा हकीकत में हो गया है राधिया के साथ। ये देखिए तो जरा, राधिया के चारों तरफ पैसे ही पैसे हैं, और वो पैसे ऐसी ऐसी जगह से निकले हैं जिनके बारे में राधिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक से पिलो फाइट करते वक्त नोट मिल जाती है और एक के बाद एक क्लू मिलते जाते हैं और पजल था वो सॉल्व होता जाता है। तो फाइनली पता चलता है कि एकता भाभी ने ही पैसे चुराए हैं। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि घर से पैसे गायब हो गए थे, और हमारी राधिया कब से यही सच पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर ये पैसे चोरी किसने किए हैं। अब देखिए सभी के कमरों की तलाशी तो हो गई थी, लेकिन बचा हुआ था बुलबुल का कमरा। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है एकता भाभी ने। अब जाहिर सी बात है कि बुलबुल के कमरे की चेकिंग तो होगी नहीं, और ऐसे में एकता भाभी ने सारे पैसे बुलबुल के खिलौनों में छुपा दिए थे। मानना पड़ेगा टीवी की बहुरानियों को, ये तेज तो बहुत होती हैं, लेकिन राधिया के सामने ना एकता की ये चाल भी कामयाब नहीं हुई। राधिया ने आखिरकार ढूंढ ही लिया असली चोर को। उसने तो पैसों के इस सीरियल नंबर भी मैच करके देख लिए, और उसे तसल्ली हो गई कि भाई चोर एकता भाभी ही है। कि बेटी का ही रूम है और बहुत अच्छी तरीके से पैसे छुपाए थे। पिलो में हैं, खिलौनों में पैसे छुपे हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि अगर चेकिंग हुई भी तो कोई बुलबुल के कमरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची का कमरा है। तो एकता भाभी आई थिंक इज ब्यूटी विद ब्रेन्स, उनके पास बहुत दिमाग है। राधिया को अब सच तो पता चल चुका है। सवाल अब सबसे बड़ा यही है कि राधिया ये सच घर वालों को कैसे बताएगी, क्योंकि फिलहाल तो राधिया ने सोचा है कि वो सबसे पहले एकता भाभी से बात करेगी और सच जानने की कोशिश करेगी कि आखिर एकता ने ये सब कुछ क्यों किया है। वैसे जब हमने राधिया से इस बारे में बात की तो उन्होंने हमें खुद ही सारा सच बताया। उनके साथ कन्फ्रंटेशन भी बहुत सारा लंबा वाला होता है, जिसमें पता चलता है कि उनके जो फादर हैं वो बहुत बीमार हैं, तो उसके लिए उन्होंने पैसे का ये सब किया है। असली मजा तो अब तब आएगा जब घर वालों के सामने एकता की पोल खुलेगी और सबको पता चलेगा कि असली चोर कोई और नहीं बल्कि एकता भाभी ही है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।